है जो कि एग्जाम में पूछा गया था, तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है? वीरजाजी का मेला कहाँ पर लगता है? ये क्वेश्चन सबसे पहले देखिए दोस्तों, बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी क्वेश्चन आपको याद आते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी आप सभी को बताना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक विद्यार्थी के द्वारा बताया जा रहा है कि पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? झाबरमल शर्मा को कहते हैं पत्रकारिता के भीष्म पितामह। देखिए एक दो क्वेश्चन तो यहाँ पर आप लोग भी बता रहे हो, साथ साथ में हाँ बताते रहिए ना। किसे कहते हैं? झाबरमल शर्मा, पंडित झाबरमल शर्मा। लेकिन यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या था कि तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है? परबतसर नागौर में लगता है। ओके, परबतसर नागौर में लगता है दोस्तों तेजाजी का मेला। लिख लीजिए, तेजाजी का मेला देखिए परबतसर नागौर जिले में लगता है। काफ़ी विद्यार्थी बोले थे सर आपने वो राजस्थान जीके का करंट अफेयर का वो क्लास करवाई थी, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। चलिए अच्छी बात है, ये तो आने भी थे क्योंकि अभी लेव स्टेशन पे भी उससे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आईपीएल 2022 में पहला शतक किसने लगाया था? बताइए जल्दी से, हाँ बताइए जल्दी से। आईपीएल 2022 में पहला शतक, हाँ देखिए एक देवस्वामी बोल रहे हैं आधुनिक भारत के पिता किसे कहते हैं? आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय। देखिए दोस्तों आप भी यहाँ पे आपको भी बताना है कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। आधुनिक भारत के पिता, आधुनिक भारत के पिता किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया है, ऐसे बोल रहे देखिए विद्यार्थी। लिख लीजिए दोस्तों कौन है? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। हाँ हम बात करते हैं यहाँ पे आईपीएल 2022 में पहला शतक किसने लगाया था? जोस बटलर है। जोस बटलर ने सर्वाधिक रन बनाए दोस्तों। मैंने आपको देख के आईपीएल का एक वीडियो था वो बताया, उस वीडियो में देख के दोस्तों आपको बताया भी होगा अगर आपको याद है तो, है ना। जोस बटलर के बारे में मैंने आपको बताया होगा अगर आपने वो वीडियो देखा था तो, कि आईपीएल से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये लीजिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है ना। आईपीएल 2022 में पहला शतक जोस बटलर ने लगाया है और सर्वाधिक रन भी देखे दोस्तों जोस बटलर ने मारे थे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जो कि राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत आते हैं? राजस्थान के कौन से 2 जिले राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत आते हैं? बताइए आप तो जल्दी से, हाँ बताइए जल्दी से। राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत देखिए दोस्तों, एक तो कौन सा है आपके ऑप्शन में आया होगा अलवर और भरतपुर, है ना। अलवर तो देखिए पहले से ही था और भरतपुर को अभी देख के दोस्तों शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आया था ना, अब ये बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आया था। देखिए रीडर ऑफ बुक, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया तो देखिए आपके किसी दूसरी पीटीटी 2 ईयर या 4 ईयर में आया होगा ना, लेकिन आया जरूर है दोस्तों। ऐसे मत बोलिए प्लीज देखे कि ये क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि इतना टाइम इसीलिए लगा है क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं वो सभी क्वेश्चन आप ही के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये बताइए राजस्थान के किस जिले का प्राचीन नाम योद्धे प्रदेश है? बताइए जल्दी से, राजस्थान के किस जिले का प्राचीन नाम योद्धे प्रदेश है? ये भी देखिए आपकी परीक्षा में ही पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ये भी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम बात करें यहाँ पे योद्धे प्रदेश किसका प्राचीन नाम है। चलिए सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, आपके सभी मित्रों के पास में इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। शानदार देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लेवल का पेपर, कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। देखिए वो पेपर देख के आपके एग्जाम में आया था, है ना। योद्धे प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है, किसका प्राचीन नाम है? बताइए जल्दी से। और यहाँ पे बोल रहे हैं देखिए काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से आए हैं। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम से आए तो बहुत ही शानदार दोस्तों। और देखिए इस वीडियो को एक बार जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी आपके सभी दोस्तों के पास में इसे शेयर कर दीजिए। चलिए हाँ बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे योद्धे प्रदेश। देखिए दोस्तों गंगानगर, है ना, बिल्कुल सही है। योद्धे प्रदेश गंगानगर बिल्कुल सही है, श्री गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, कालिदास किसके दरबार का राजकवि था? बताइए जल्दी से, कालिदास किसके दरबार का राजकवि था?
10:10 है तो इनके बीच का कोण बताइए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया आपने? 10:10 का कौन पूछ रहे हो? हाँ, कल ही मैंने आपको देखिए, कल अपना मॉडल पेपर था ना, उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। किसने वो क्लास ली थी कल वाली? मैंने फॉर्मूला बताया था दोस्तों, देखिए h गुणा 30 होता है माइनस m गुणा 11/2 होता है। कल वाली क्लास से देखिए दोस्तों, यहाँ पर h की वैल्यू और m की वैल्यू क्या है, थोड़ी अलग अलग है। 10 से गुणा 30 कर देना माइनस m मतलब 10 से गुणा 11/2 कर देना ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को तो सॉल्यूशन कर सकते हो। यहाँ पे 5 आ जाएगा, मतलब 300 में से 55 घटाना आपको। 300 में से अगर हम 55 घटाएंगे तो यहाँ से आपके पास में आंसर क्या आएगा दोस्तों? 245 डिग्री। ओके, 245 डिग्री आपके ऑप्शन में आया होगा। अगर 245 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो 360 में से 245 को उठा लीजिएगा ना। 360 में से 245 को उठा लीजिएगा, तब देखिए आपका वो आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं ना। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, कालिदास किसके राज दरबार का राजकवि था? बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ बताइए जल्दी से, किसके कौन से पीटीटी 2 ईयर में आया था या पीटीटी 4 ईयर में आया था कालिदास के बारे में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। नदी का दूसरा नाम देखिए दोस्तों क्या है? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, काफी विद्यार्थियों ने बोला इस क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों देखिए, तिब्बत में तो इसको सांगपो कहते हैं। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? सांगपो कहते हैं ना। और देखिए इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पे सांगपो होगा, तिब्बत में कहते हैं इसे ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। इसके देखिए दोस्तों दिहांग, ठीक ना, दिहांग भी इसको बोला जाता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया होगा देखिए आपके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है? सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है या किसने निर्माण करवाया था, ये क्वेश्चन आया होगा ना। सहेलियों की बाड़ी देखिए दोस्तों उदयपुर में है। संग्राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महाराजा संग्राम सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया होगा। देखिए सटीक क्वेश्चन तो आपको भी पता, देखिए पेपर किसी को दिया गया नहीं है तो काफ़ी विद्यार्थियों को, बहुत कम विद्यार्थियों को पता रहता है ना। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा दोस्तों करवाया हुआ क्वेश्चन। ऑपरेशन गंगा देखिए आ चुका है यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए, ठीक ना। यूक्रेन से भारतीयों को, फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए। अभी देखिए यूक्रेन और वहाँ पे देखिए दोस्तों रसिया के बीच में युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बताइए जल्दी से, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? हाँ, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन करवाया था मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही करवाया है ना। अभी 1-2 दिन पहले देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। अगर आपने क्लासेज ली है तो आपको याद होगा राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना। जोधपुर की स्थापना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था क्या आपके एग्जाम में? जोधपुर की स्थापना से रिलेटेड देखिए, जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा ने करवाया था ना, राव जोधा ने। ओके, में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए 2023 में ओलंपिक समिति की बैठक कहां पर होगी? ये क्वेश्चन देखिए आप एग्जाम में आया हुआ है ना। 2023 में बताइए एक बार जल्दी से, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था क्या? ओलंपिक समिति की बैठक कहां पर होगी? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या जाएगा? देखिए इंडिया में होगी, ठीक ना, भारत में होगी 2023 में ओलंपिक समिति की बैठक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन जो देखिए हमने यहाँ पे पता चले हैं वो सभी क्वेश्चन करवा किया गया था। यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, किस में ये क्वेश्चन आया था? किसके आया था? मतलब 2 ईयर में 4 ईयर में आया था। 22 जुलाई को हुई थी, 22 जुलाई 1947 को।
हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आया था, काफी विद्यार्थी बोल रहे हैं कि बिमस्टेक्स की 2023 की बैठक कहां पर होगी। हाँ, श्रीलंका में, श्रीलंका में। ओके, श्रीलंका होगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला देखिए दोस्तों, हाँ ये क्वेश्चन हो गया था अपना, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा आपके सभी मित्रों के पास में। पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया राजस्थान में? कल ही देखिए दोस्तों मैंने करंट अफेयर में फिर से ये क्वेश्चन करवाया था कि राजस्थान में देखिए दोस्तों इस बार 2 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है और 3 व्यक्तियों को देखिए पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। किस किस को याद है पद्म भूषण? देखिए दोस्तों, एक तो राजस्थान में, एक तो देखिए दोस्तों किसे दिया गया है? देवेंद्र झाझड़िया को, देवेंद्र झाझड़िया। भाला फेंक याद होगा किसी को? देखिए कल ही हमने देखा था देवेंद्र झाझड़िया के बारे में, कल ही पढ़ा था। एक देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे पद्म भूषण, तो राजीव महर्षि को सिविल सेवा के लिए ना, राजीव महर्षि को सिविल सेवा के लिए पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे अवनी लेखरा कौन बता रहे हैं? अवनी लेखरा को तो देखिए दोस्तों पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। अवनी लेखरा जिन्होंने बताया है आंसर, अवनी लेखरा को देख के दोस्तों पद्म श्री अवार्ड दिया गया है, ना कि पद्म विभूषण। ओके, अब देखिए जो भी है आपको ही पता होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यहाँ पे गलत है? अभी देखिए दोस्तों, कल परसों, शायद परसों ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया होगा ना, परसों नहीं, देखिए मतलब 2-3 दिन अभी नेट 1 था, नेट से उससे पहले, हाँ याद है देखिए जब मैंने आपको वो 500 क्वेश्चन वाली क्लास करवाई थी, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ही देख के दोस्तों टपक गया डायरेक्ट, है ना। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ही देख के मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ पे कौन सा असुमेलित है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है दोस्तों, आप सभी को पता है। देखिए राज्य पशु क्या है? चिंकारा है। अब बताना था आपको कौन सा यहाँ पे असुमेलित है। राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। और राज्य पुष्प क्या है? रोइडा है। आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपने यहाँ पे कौन सा जो कि चुना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि बादला कहाँ की प्रसिद्ध है? बादला कला ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये बताइए आप तो जल्दी से। बादला की बात करें दोस्तों, ये जोधपुर की है ना, जोधपुर की है बादला। ओके, किसके क्वेश्चन आया था ये बताइए सबसे पहले तो। ये पीटीटी 2 ईयर में आया था या 4 ईयर में आया था? भारत के वर्तमान में विदेश सचिव विनय पात्रा है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था क्या? भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? चलिए लिख लेना दोस्तों, देखिए आपके ऑप्शन होगा विनय पात्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, विनय मोहन क्वात्रा है ना, इनका पूरा नाम लिख लीजिएगा दोस्तों, क्या है? विनय मोहन क्वात्रा। ओके, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना, सर्वाधिक पुष्प का उत्पादन कहां पर होता है? ये बताइए आप तो जल्दी से, सर्वाधिक पुष्प का उत्पादन कहां पर होता है? सर्वाधिक पुष्प के बारे में बात करें दोस्तों, इसका उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। इसका उत्पादन भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी, राव बीका ने की थी, है ना। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, सबसे पहले बीकानेर की स्थापना राव बीका ने 1488 में की थी। बताइए कैसा क्वेश्चन आया था। डूंगरपुर के बेणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऐसा कुछ क्वेश्चन है। डूंगरपुर में देखिए दोस्तों मंदिरों का निर्माण तो लगभग महारावल आस्करण ने करवाया था ना, महारावल आस्करण होगा वहाँ पे, महारावल आस्करण। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मयूर ध्वज गढ़ किस दुर्ग को कहते हैं? ये देखिए सभी क्वेश्चन देखिए बहुत ही हलवा पेपर आया था, मतलब आज तो। मयूर ध्वज गढ़ किस किले को कहते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? मयूर ध्वज गढ़ किसे कहते हैं?
सर मैंने लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में से किसी पर भी गोला नहीं किया। ये देखिए मैंने आपको जब देखिए दोस्तों कल ही मैंने आपको बोला था, किस किस को याद है, मैंने देखिए आपको ऐसे लिखकर बोला था कि हिंदी और अंग्रेजी ऐसे ऑप्शन में आएगा। आपको जिसकी देखिए आपने तैयारी की है उस पर आपको क्लिक करना है। किस किस को याद है? देखिए आपको इतनी बात अगर बताई जाती है तो देखिए 5 मिनट का वीडियो देखने में आपका कुछ नहीं जाता है ना, देखा कीजिएगा। अब देखिए आप लोग बोल रहे हो कि मैंने लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश से नहीं किया, तो आपके क्वेश्चन काउंट नहीं होंगे फिर, है ना, आपके क्वेश्चन फिर काउंट नहीं होंगे। मयूर धवज की बात करें दोस्तों, मयूर धवज गढ़ किस जगह को कहते हैं? मेहरानगढ़ को कहते हैं, बिल्कुल सही है, मेहरानगढ़ किले को कहते हैं, मेहरानगढ़ किले को कहते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। या जो भी बोल रहे हैं नहीं आया देखिए, या आपके नहीं आया तो देखिए किसी दूसरे देखिए 4 ईयर या 2 ईयर इन दोनों में से आया है, लेकिन आया ज़रूर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है ना, जिलों से लगती है, बताइए जल्दी से। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है? यहाँ पे दोस्तों पाली हो जाएगा। पाली की सीमा देखिए 8 जिलों से लगती है ना, पाली की सीमा कितने जिलों से लगती है? 8 जिलों से लगती है। ओके, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? कालीबंगा सभ्यता से लिया गया है, कालीबंगा सभ्यता से लिया गया है स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है ना, कालीबंगा सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह लिया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब खारिज किया गया था? ये आपको बताना है। बंगाल विभाजन कब खारिज किया गया था, ये बताइए जल्दी से। बंगाल विभाजन देखिए दोस्तों 1905 में शुरू हुआ था और इसे 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने खारिज किया था, ठीक ना, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे खारिज किया है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसिपिस सेनेरिया, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था क्या? क्या बात, मतलब देखिए सभी क्वेश्चन करवाए हुए लग रहे हैं। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सेनेरिया है, प्रोसेपिस सेनेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम, बताइए। और कोई क्वेश्चन जल्दी से यहाँ पे बताइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, जीके क्या था? हलवा था। राजस्थान का 2022 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? दोस्तों राजस्थान का स्थापना दिवस देखिए, राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। और इसका स्थापना दिवस कौन सा मनाया गया है? तो देखिए 73वां स्थापना दिवस है ना, 73वां स्थापना दिवस हो जाएगा यहाँ पे अपना राइट आंसर है। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जो भी विद्यार्थी अब जुड़े हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे। गंगा की सहायक नदियां कौन सी है? अब ऑप्शन कौन सा था ये बताइए सबसे पहले। तो गंगा की सहायक नदियों में आपके कौन सा ऑप्शन था? गंगा की सहायक नदियां तो काफी सारी है देखिए दोस्तों, कौन कौन सी? यमुना है, इसके गंडक है, लिख लीजिए देखिए आपके कौन सा था, ये आपको बताना है। यमुना, नंदा, महानंदा, सरयू, कोसी, ये सभी देखिए गंगा की सहायक नदी है ना, गोमती। अब आपको बताना है आपके कौन सा आया था। स्वास्तिक चिन्ह का प्रतीक देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता पे मिलता है ना, स्वास्तिक सिंह का प्रतीक सिंधु घाटी सभ्यता पे मिलता है, ये भी ध्यान में रखना। सर स्वास्तिक चिन्ह इंडिया की सभ्यता में पूछा था, राजस्थान में नहीं। अच्छा तो फिर लिख लेना दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह का क्या मिलता है? प्रतीक, सिंधु घाटी सभ्यता में। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सेवण क्या है? अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या? सेवण जो कि क्या है दोस्तों? घास है, सबसे लंबी घास है। सेवण कहाँ पर है? देखिए कल ही मैंने आपको करवाया था ये क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो। मैं बोला था कि सेवण के बारे में बताइए जब हम खस घास के बारे में पढ़ रहे थे तब, है ना, जब हम खस घास के बारे में पढ़ रहे थे तब देखिए हमने सेवण के बारे में भी पढ़ा था। ये जैसलमेर में राष्ट्रीय मरू उद्यान में उगती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर की स्थापना हुई थी, बताइए जल्दी से। उदयपुर की स्थापना कब हुई थी ये आपको यहाँ पे बताना है। उदयपुर की स्थापना दोस्तों बताइए जल्दी से कब हुई थी? सभी को बताना है यहाँ पे राइट आंसर 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने की थी। ओके, उदय सिंह ने की थी। शानदार क्वेश्चन है, कुछ भी देखिए यहाँ पे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं लग रहा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन, अरावली की कुल
की कुल लंबाई कितनी है? जैव विविधता वाला क्वेश्चन क्या है एक बार जल्दी से बताइए मुझे। जैव विविधता कर रहे हैं, जैव विविधता दिवस देखिए दोस्तों कल ही करवाया था, 22 मई को मनाया जाता है ना, 22 मई को जैव विविधता मनाया जाता है। क्वेश्चन बताइए मुझे, पूरा क्वेश्चन बताइए ताकि मैं आपको उसका सटीक बता सकूं आंसर की क्या है। अरावली की कुल लंबाई, ये क्वेश्चन आया था कि 692 किलोमीटर होगा, फिर तो देखिए ऑप्शन में है ना 692 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों। अगर ऊंचाई पूछी है तो ऊंचाई 930 मीटर है। अगर ऊंचाई पूछी तो देखिए दोस्तों ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। जैव विविधता नियम कब लागू किया गया है? ये क्वेश्चन था क्या, 2010 को हुआ था, है ना। ये देखिए दोस्तों 2010 को हुआ था जैव विविधता, जैव विविधता नियम। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन है? राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन है ये बताना आपको। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये देखिए भारत की पहली राष्ट्रपति भी है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों। राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन आया, मतलब पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा जा रहा है। दिवस वाला वो क्लास आपने देखी है तो इसका आपने राइट आंसर भी दिया होगा। पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। किस किस को याद है? दोनों देखिए हमने साथ में कहा था। राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। सर आपकी क्लास में क्वेश्चन नहीं आए तो 4 ईयर या 2 ईयर, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 ईयर या 2 ईयर दोनों में से एक में आया होगा। हाँ चलिए, जी के व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास, ठीक ना, गोपाल कृष्ण व्यास देखिए वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सर बीएसटीसी का बैच कब शुरू होगा? कल से। बीएसटीसी वालों का बैच कल से शुरू हो जाएगा। आज़ादी से पहले राजस्थान का नाम क्या था? आज़ादी से पहले राजस्थान का नाम दोस्तों राजपूताना, राजपूताना नाम था राजस्थान का। ओके, आज़ादी से पहले। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। 4 ईयर में ज़्यादा आए हैं सर, हमारे तो ज़्यादा नहीं आए। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं? आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अगली बात करें अगले क्वेश्चन की, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपके लिए यहाँ पे, राजस्थान के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? राजस्थान के भीष्म पितामह किसे कहते हैं ये बताइए आप तो जल्दी से। राजस्थान के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? अब पत्रकारिता का होगा, देखिए राजस्थान के पत्रकारिता के भीष्म पितामह, ठीक है ना, पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहते हैं ये क्वेश्चन होगा। फिर तो देखिए पंडित झाबरमल शर्मा हो जाएगा यहाँ पे ना, पंडित झाबरमल शर्मा। ये दादाभाई नौरोजी से क्या क्वेश्चन आया था बताइए जल्दी से। दादाभाई नौरोजी से क्या क्वेश्चन आया था? राजस्थान के भीष्म पितामह तो देखिए राव चूड़ा को कहते हैं, कुंवर चूड़ा को। ओके, कुंवर चूड़ा को या राव चूड़ा को देखिए राजस्थान के भीष्म पितामह कहते हैं। विश्व में भारत का जैव विविधता में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन आया था क्या? विश्व में भारत का जैव विविधता में कौन सा स्थान है? एक बार बताइए जल्दी से। यूक्रेन से 2 क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन थे बताइए। एक तो देखिए ये होगा ऑपरेशन गंगा, और दूसरा कौन सा था? अब आपको बताना दोस्तों आपने कौन कौन से क्वेश्चन और है, जल्दी से एक बार बता दीजिए। देखिए आपको जो भी क्वेश्चन याद आते हैं आप सभी को कमेंट करना है, यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है और बताना है दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन और पूछे गए हैं। हाँ, रीजनिंग के क्वेश्चनों के ऊपर बात करते हैं ना। रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2-4 क्वेश्चन जो कि आपके द्वारा भेजे गए थे। एक तो ये 10 डिग्री 10 मिनट 10:10 पर डिग्री का कितने डिग्री का एंगल होगा, ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि रूट 25 और फिर देखिए दोस्तों रूट 625, हाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन था। देखिए रूट 9 और रूट 169।